जय श्री राम। आज मैं ज्योतिष में उन सभी के लिए हीलिंग का सबसे बड़ा मैजिक लेकर आई हूँ। जो लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, किसी का ब्रेकअप हो चुका है और टूट चुके हैं, अपने जीवन को नए तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। हमें तोड़ता कौन है? हमें तोड़ता है 5th हाउस और 8th हाउस। टूटते क्यों हैं? जब हम किसी से अति मोह कर लेते हैं, अति प्रेम कर लेते हैं। मुक्त कौन करता है? मुक्त करता है हमें 12वां घर। और जब हम 5वां, 8वां, 12वें घर को बैलेंसिंग करते हैं, तो यही हमारे जीवन को एक नई दिशा दे देता है। इनको हम कैसे बैलेंस करें, आज मैं आपको बताती हूँ। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीवन में उस तरफ, जब हमें जीवन में कोई व्यक्ति ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ प्रेम का अर्थ बदल जाता है, जहाँ पकड़ना नहीं छोड़ना सीखना पड़ता है, जहाँ किसी की मुस्कान आपके साथ नहीं लेकिन आपकी वजह से बनी रहती है। आज हम प्रेम के उसी गहरे रूप को समझेंगे। वह रूप जो पाना नहीं बल्कि आजाद करना सिखाता है, जो प्रेम पकड़ कर नहीं रखता बल्कि हथेलियों से हवा की तरह बह जाने देता है और फिर शांत रहता है। आज की यह पूरी यात्रा आपके मन, आपकी आत्मा और आपकी ऊर्जा को गहराई से स्पर्श करेगी। शायद आपको रुलाएगी, शायद आपको हल्का करेगी, शायद आपको किसी जवाब तक ले जाएगी जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रहे हो। तो एक गहरी सांस लीजिए और चलिए इस प्रेम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं असली प्यार क्या है। कभी किसी को इतना चाहा है कि उसके जाने के बाद भी आप उसकी खुशी की दुआ करते हो। कभी किसी को इतना प्यार किया है कि वह किसी और के साथ मुस्कुराए और आपके दिल में फिर भी शांति बनी रहे। यही असली प्रेम है। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किसी को रोकना नहीं, किसी को अपने हिसाब से ढालना नहीं। प्रेम का असली अर्थ है किसी की खुशी को अपनी खुशी बना लेना। जो तुम्हारे बिना खुश है उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो सच में प्यार करता है वह बांधता नहीं, वह उड़ान देता है। छोड़ देना कठिन है लेकिन आवश्यक है। हम सोचते हैं कि यदि कोई दूर चला गया तो वह हमें भूल गया, लेकिन कई बार दूरी इसलिए आती है ताकि दोनों को अपना रास्ता मिल सके। आप सिर्फ अपने कर्म पर नियंत्रण रख सकते हैं, किसी और के मन पर नहीं। जो डर जाए, जो रुकना न चाहे, जो आपके साथ शांति न पा सके, उसे जाने देना ही प्रेम का सर्वोच्च रूप है। जो सच में आपका होगा वह कभी खोएगा नहीं, और जो चला गया वह कभी आपका था ही नहीं। कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ा प्रेम है। दूरी रिश्तों को तोड़ती नहीं, यह हमें सिखाती है। हर रिश्ता पास रहकर नहीं निभाता, कभी कभी दूरी ही सच्चाई दिखाती है। कौन कितना सच्चा है? जब आप किसी को आजाद करते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो वो वापस आता है या आपको एक सबक देकर चला जाता है। दोनों ही बातें आपके विकास के लिए होती हैं। दोनों ही बातें आपको आत्मिक रूप से बढ़ाती हैं। यही प्रेम की परिपक्वता है, पकड़ने की नहीं, समझने की। सच्चा प्यार शांति देता है, बेचैनी नहीं। यदि किसी रिश्ते में बार बार दर्द, उलझन, तनाव, अगर प्रेम आपको कमजोर कर दे तो वह प्रेम नहीं, मोह है। सच्चा प्रेम आपको मजबूत बनाता है, आपके भीतर की रोशनी बढ़ाता है, आपकी आत्मा को शांत करता है। अगर किसी व्यक्ति की मौजूदगी के बिना आपको सुकून नहीं मिलता, तो आप उस व्यक्ति से नहीं, अपने खालीपन से जुड़ गए हैं। खुद से प्यार करना मत भूलो। खुद को खोकर
किसी रिश्ते में मत जियो। असली प्रेम वही है जहां आप खुद को भी संभालें और सामने वाले को भी आजाद रहने दें। त्यागना हार नहीं होता, यह प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। त्याग का मतलब हार जाना नहीं होता। त्याग का मतलब है किसी की खुशी को उसके रास्ते पर रहने देना, चाहे वह रास्ता आपके साथ ना हो। जो तुम्हारे बिना मुस्कुरा रहा है, उसकी मुस्कान को रोकने की कोशिश मत करो। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो, तो उसकी खुशी तुम्हारी जीत है। कई बार किसी को जाने देना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। जो चला गया वह सिखाने आया था। हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है, एक भूमिका लेकर आता है। कुछ साथ निभाने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं। जो चला गया वह खोया हुआ नहीं, वह बस अपनी भूमिका पूरी करके गया। उसने आपको सिखाया कैसे छोड़ना है, कैसे खुद से जुड़ना है, जैसे प्रेम का वास्तविक अर्थ समझना है। जीवन को कुछ लोग अपना अध्याय लिखकर चले जाते हैं ताकि आपका अगला अध्याय खुल सके। भावनाओं को महसूस करो पर उसमें डूबो मत। जब कोई जाता है, दर्द आता है, खालीपन आता है, ये स्वाभाविक है। दर्द को महसूस करो पर उसमें डूबकर खुद को खो मत देना। भावनाएं बादलों की तरह होती हैं, आती हैं, गुजर जाती हैं। जब तुम ये समझ जाते हो तो हर भावना अस्थायी है, तो मन शांत होने लगता है। किसी को जाने देना आत्मविनाश नहीं, यह आत्मा की खोज है। चलिए, अब मैं आपको इससे बाहर निकलने के लिए हीलिंग की तरफ ले जाती हूँ। कैसे हम अपने ऊर्जा को वापस बुलाते हैं, कैसे अपने मन को हील करते हैं। मेरे साथ अब आप भी अपनी आंखें हल्के से बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे से अपने मन में कहें, मैं अपनी सारी ऊर्जा अपने भीतर वापस बुला रही हूँ। जो मेरा है वह मेरे पास लौट आएगा, जो मेरा नहीं है मैं उसे प्रेम से मुक्त करती हूँ। फिर से दोहराएं, मैं उसके रास्ते को आशीर्वाद देती हूँ और अपने रास्ते को स्वीकार करती हूँ। महसूस करें आपके और उसके बीच एक हल्की सी डोरी धीरे धीरे ढीली हो रही है और धीरे से टूटकर आकाश में विलीन हो रही है। आप स्वतंत्र हैं, वह स्वतंत्र है और प्रेम अब शुद्ध हो चुका है। इसके पश्चात आप अब 3 बार मेरे साथ दोहराएं, धीरे से गहराई में उतरते हुए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने मन को कहें, जो गया वह सीख था, जो आने वाला है वह मेरे विकास का हिस्सा है। मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं खुद अपनी वजह हूँ। एक हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोलिए। आप अब प्रेम से भरे हुए हैं, आप मुक्त हैं और सबसे बढ़कर आप फिर स्वयं से जुड़ चुके हैं। इसके पश्चात अपनी जगह से उठिए। अपने कार्य जो आपको जीवन में सबसे ज़्यादा पसंद हैं, उस अगले 3 दिन तक आप उन्हीं चीज़ों को करें। अगर आपको लिखना पसंद है लिखिए, पढ़ना पसंद है पढ़िए, घूमना पसंद है घूमिए। जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा आनंद आता है, अगले 3 दिन तक उन्हीं कार्यों को करते रहिए। तो इस तरह से आप अपनी ऊर्जा को वापस बुलाकर अपने आप से जुड़ जाएंगे और यहीं से होगी जीवन में आपकी एक नई शुरुआत। 3 दिन इस शांति मंत्र को पढ़कर आप अपने से जुड़ जाएंगे, दूसरे को मुक्त कर देंगे। इसी में ही सबसे बड़ी जीत है, जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। खुद में अपनी खुशी ढूंढना, अपनी शांति ढूंढना, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी चीज है मानसिक शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।